बिल गेट्स जो कि इस दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि बिल गेट्स क्या कोई देश भी खरीद सकते हैं? हाँ भाई, तो हाँ, बिल गेट्स के पास इतना पैसा है कि अगर वो पूरा एक देश खरीद लें या खुद अपना एक देश बनाए तो वो देश 37वां यानी 37th सबसे अमीर देश होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमीर देशों के हिसाब से भारत 128वें नंबर पर आता है। एलोन मस्क जो कि इस दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। आपको पता ही होगा कि एलोन मस्क टेस्ला जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। पर क्या आपको पता है एलोन मस्क एक सेकंड में कितना पैसा कमाते हैं? हाँ भाई, सिर्फ एक सेकंड में कितना पैसा कमाते हैं? तो एलोन मस्क सिर्फ एक सेकंड में 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। और तो और वो हर दिन अगर 1000 लैम्बोर्गिनी भी खरीदें तो भी उनके पास 109 करोड़ रुपए बचते हैं। तुमने भी अपनी आंखों के सामने ऐसी चीजें तैरते हुए देखी होंगी, पर ये है क्या और कहां से आई भाई? देखो, इसे तुम ही पढ़ लो। आम भाषा में आई फ्लोटर्स बोलते हैं। जब कोई लाइट हमारी आंखों के अंदर जाती है तो वो फोकस होकर पीछे रेटिना पर इमेज बनाती है कि हमने क्या देखा। अब ये जो हमारी आंख के बीच में खाली खाली जगह होती है, यहाँ एक चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी इस लिक्विड में प्रोटीन, टिश्यू, ब्लड सेल्स तैरते रहते हैं, या फिर जब नसों में से व्हाइट ब्लड सेल्स जा रहे होते हैं तो इन सब की परछाई रेटिना पर पड़ती है और इसी वजह से हमें ये तैरती हुई चीजें दिखाई देती है। क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते वक्त खर्राटे क्यों लेते हैं? नहीं 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 मम्मी, आपकी बात नहीं कर रहा। तोबा तोबा तोबा, ऊपर वाला माफ करे। ना 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 ना। देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जगे होते हैं तब हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। पर जब हम सोते हैं तब हमारे मसल रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होगा ये कि जब हवा अंदर आएगी तो वो जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से ये रिलैक्स मसल धुड़ 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 वाइब्रेट होने लगेंगे और बस जनरेटर चालू। मम्मी यार, क्या तुमने सोचा इस साल इतनी गर्मी क्यों हो रही है? और भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो भाप बन के उड़ी जाऊंगा। तो देखो, इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेस्टेशन। सिंपल सी बात है, अगर पेड़ काटते जाओगे और बिल्डिंगे बनाते जाओगे तो वाट तो लगेगी ही सही। तुमने भी नोटिस किया होगा कि एक ही शहर में पेड़ पौधे वाले इलाकों में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, ठंडक रहती है, और जहाँ केवल बिल्डिंग्स और रोड वगैरह हैं, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, गर्मी रहती है, क्योंकि ये बिल्डिंग का कंक्रीट, रोड का डांबर अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की वजह से हवा भी नहीं चलती तो हीट वहीं पे इकट्ठी होती रहती है, जिससे चारों तरफ तबाही तबाही। इतनी गर्मी कि अगर बाहर निकल जाओ तो जला हुआ पराठा बन जाओ। अब इस आग में घी डालने का काम करता है दूसरा कारण, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, मतलब वो सारी खतरनाक गैसेस जो गाड़ियों में से, फ्रिज, एसी में से निकलती हैं। और ये सब कर कौन रहा है? वही अपना नमूना, इंसान। चलो आओ देखते हैं तुम कितने ज्यादा रेयर हो। सबसे पहले स्विमिंग। अगर तुम्हें तैरना आता है तो तुम दुनिया के केवल 45% लोगों में आते हो। अब अगर तुम्हारी उम्र 20 साल से कम है तो तुम सिर्फ 33% लोगों में आते हो। और अगर तुमने कुत्ता पाल रखा है तो भी तुम रेयर हो, क्योंकि दुनिया के केवल 33% घरों में ही पेट डॉग हैं। मैंने भी एक कुत्ता पाल रखा है, वही मेरा दोस्त, 1 नंबर का महा कुत्ता इंसान। केयर छोड़ो। अगर तुम अपने अंगूठे को ऐसे मोड़ सकते हो तो तुम दुनिया के सिर्फ 25% लोगों में आते हो। इसे हिचकर्स थंब बोलते हैं। जिंदगी में अगर एक बार भी एरोप्लेन में बैठे हो तो 20% लोगों में आते हो। अगर तुम अपना सारा काम सारा लेफ्ट हैंड से करते हो, मतलब लेफ्ट हैंडेड हो, तो तुम दुनिया के केवल 9 से 10% लोगों में आते हो। अगर तुम कतई खंबे हो, मतलब 6 फीट से ज्यादा लंबे हो, तो सिर्फ 1% लोगों में आते हो। और अगर तुम 29 फरवरी के दिन दुनिया में टपके हो तो केवल 0.06% लोगों में आते हो। और ये रहे बाकी सारे रेयर बर्थडे। क्या तुमने सोचा खाना खाने के बाद हमें नींद क्यों आती है? और नींद ना 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 ना, डायरेक्ट बेहोश। तो देखो, पहले ये समझो कि नींद आती क्यों है। जब हमारा दिमाग एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है तो हमें नींद आने लगती है। तो जब हम खाना ठूसते हैं और इतना ठूस लेते हैं कि हिला भी ना जाए, तब हमारी बॉडी की सारी एनर्जी, सारा फोकस उस खाने को डाइजेस्ट करने पे लग जाता है। तो आधे तो हम यही लटक गए।
अब ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, बॉडी एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे खाने में से सारी अच्छी अच्छी चीजें जैसे न्यूट्रिएंट्स निकाल के बॉडी के सेल्स में डाल देता है। पर ये बेचारा इंसुलिन एक ट्रिप्टोफेन नाम के अमीनो एसिड को सेल्स के अंदर नहीं डाल पाता, क्योंकि ये ट्रिप्टोफेन है महा ढीठ, नीच, लीचड़। अब ट्रिप्टोफेन हो गया फ्री, तो ये भाई साहब टहलते टहलते चले जाते हैं दिमाग के पास, और दिमाग के पास जाते ही ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेटोनिन हार्मोन में, और बस फिर तो ऐसे नींद आती है कि वापस ठूसने के टाइम पे ही उठते हैं। क्या तुमने सोचा कि आखिर हमें ये डेंड्रफ होता ही क्यों है? मतलब वैसे ही क्या जिंदगी में कलेश कम है जो ये भी आ जाता है साथ निभाना साथिया बन के? तो देखो, हमारे टकले के ऊपर बचपन से ही एक मेलेसीजिया ग्लोबोसा नाम का फंगस होता है। अब बात ये है कि हमारे बाल जिस छेद में से निकलते हैं उसी छेद में से एक ऑयली सब्सटेंस भी निकलता है जो स्किन को ड्राई नहीं होने देता। पर ये एक बार नाम पढ़ लिया ना बहुत है। ये इस ऑयली सब्सटेंस को पी जाता है और पीछे से निकालता है ओलिक एसिड। अब पहले तो ये वो ऑयली सब्सटेंस पी गया जिससे अब स्किन ड्राई होने लग जाएगी, ऊपर से ये ओलिक एसिड निकालता है जो स्किन में इन्फेक्शन कर देता है, जिससे एक तरीके से स्किन ज्यादा जल्दी झड़ने लग जाती है, और इसे ही हम डेंड्रफ बोल देते हैं। अगर तुम भी गेम खेलते हो तो तुमने भी पिंग शब्द तो जरूर सुना होगा, पर ये है क्या और इसके बिगड़ने से मेरा गेम कैसे बिगड़ जाता है? देखो, मान लो तुम कोई गेम खेल रहे हो, अब वो गेम अपने आप तो चल नहीं रहा होगा, उस गेम का सर्वर उसे कंट्रोल कर रहा होगा। अब होता क्या है कि जब तुम गेम खेलते हो और उसमें जो भी कांड करते हो उसका एक डेटा बनता है, यानी इंफॉर्मेशन, और वो डेटा जाता है उस सर्वर के पास। जैसे अगर तुमने गेम में गोली चलाई तो ये गोली चलाने वाला डेटा जाएगा उस सर्वर के पास, और सर्वर भी रेस्पॉन्स देते हुए अपना डेटा भेजेगा कि तुमने गोली चलाई, अब सामने वाला बंदा टपक जाएगा। तो अब ये जो डेटा का आदान प्रदान लेन देन हुआ, इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा उसे पिंग बोलते हैं। अगर पिंग कम आ रही है मतलब डेटा आने जाने में टाइम कम लग रहा है, तुमने अभी गोली चलाई और सामने वाला अभी टपक गया, पर पिंग ज्यादा आ रही है मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, तुमने अभी गोली मारी लगेगी परसों, तब तक तो सामने वाला तुम्हारा गेम बजा जाएगा। चलो आओ देखते हैं रोजाना की कितनी चीजें तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले पानी। अगर तुम दिन में 6 लीटर पानी पी गए तो तुम्हारे शरीर के अंदर बाढ़ आ जाएगी, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और तुम टपक जाओगे। अब मच्छर, पूरे के पूरे 12 लाख मच्छर लगेंगे तुम्हारे शरीर का पूरा खून चूसने में और तुम्हारा गेम बजाने में। अब चाय, जो तुम बड़े मजे के साथ पीते हो, दिन की 250 कप चाय काफी है तुम्हारी चाय पत्ती बनाने के लिए। और अब आखिर में आलू। अगर तुम थोड़े ग्रीन आलू भी खाओ तो 25 आलू में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, और अगर ऐसे आलू खाते हो तो केवल एक ही आलू काफी है तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बनाने के लिए। आज के बाद भूल कर भी जूस मत पी लेना, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिसे हम हेल्दी समझते हैं वो कितनी खतरनाक चीज है। देखो, एग्जाम्पल के लिए अपन ऑरेंज जूस लेते हैं। अब एक गिलास ऑरेंज जूस बनाने में 4-5 ऑरेंज लगेंगे, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम एक साथ एक बारी में 4-5 नारंगी खा सकते हो? नहीं ना, पर हम जूस तो गुड़गुड़ 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 करके पी जाते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे समझे कि ये जो हमने पिया ये और कुछ नहीं बस शक्कर का पानी है, क्योंकि जूस बनाते वक्त नारंगी का सारा माल, सारा फाइबर जो हमारे शरीर के लिए अच्छा था वो तो हटा ही दिया और बचा सिर्फ ये। भले ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, नेचुरल फ्रूट शुगर है, पर क्योंकि ये 4-5 नारंगी से बना हुआ है तो एक साथ इतनी ज्यादा शुगर हमारा शरीर हैंडल नहीं कर पाता और इससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे बढ़िया है फ्रूट खा लो ताकि फाइबर भी मिले और न्यूट्रिएंट्स भी। अगर तुम भी मोमोज खाते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। भाई मस्त लगते हैं ना मोमोज, बताता हूँ अभी कितने मस्त हैं। रुको रुको बताता हूँ अभी। देखो, मोमोज जब इतने फेमस होने लगे ना तो उनके ऊपर एक रिसर्च की गई और पूरी स्टडी के बाद पता चला कि भैया मोमोज की जो बाहर वाली लेयर होती है वो मैदा की बनी होती है, और जाहिर सी बात है तुम्हें पता होगा कि मैदा हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। रिसर्च में ये भी पता चला कि मोमोज में सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल होता है, और सड़ी हुई सब्जियां तो बहुत अच्छी होती हैं शरीर के लिए, बहुत, पर इन सबसे तो छोटी मोटी बीमारियां होंगी। मेन चीज जो रिसर्च में पता चली वो ये थी कि मोमोज के अंदर कई सारे अच्छे अच्छे केमिकल्स होते हैं जो उसे सॉफ्ट और व्हाइट बनाने में मदद करते हैं। इतने अच्छे केमिकल्स के कई सारों पे तो केस चल रहा है इंडिया में कि इन्हें बैन करो, क्योंकि ये केमिकल्स डायरेक्ट पेनक्रियाज पर अटैक करते हैं, जिससे आज नहीं तो कल तुम्हें डायबिटीज, पेनक्रियाटिक इन्फेक्शन और कई सारी बीमारियां हो ही जाएंगी। और अगर तुम फ्राइड मोमोज खाते हो तो हार्ट अटैक फ्री में मिल जाएगा। जाओ जाओ ठूसो मोमोज।
चलो आओ देखते हैं रोजाना की कितनी चीजें तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए काफी हैं। सबसे पहले चॉकलेट। अगर तुम दिन की 85 बड़ी बड़ी चॉकलेट खा गए तो तुम कतई चलते फिरते डेयरी मिल्क बन जाओगे और ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। अब तरबूज। अगर तुम एक साथ 4 बड़े बड़े तरबूज खा गए तो तुम्हारा खेल खत्म और लगभग 50 आम काफी है तुम्हारी टाइम फिस करने के लिए। अब चूहे, जो दिखते तो बड़े मासूम है पर 120 चूहे बहुत हैं तुम्हारा गेम बजाने के लिए और तुम्हारे अंदर इतने छेद करने के लिए कि तुम अपने असली छेद भूल जाओ। अब आखिरी, तुम बिना बम गिराए 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हो। उसके बाद तुम्हारे शरीर में इतना माल इकट्ठा हो जाएगा कि तुम फट जाओगे और गेम ओवर। क्या तुमने सोचा बारिश की खुशबू हमें इतनी अच्छी क्यों लगती है कि कतई दीवाना बना देती है? तो देखो, इस खुशबू को पेट्रिकोर बोलते हैं। जब लंबे समय तक जमीन सूखी रहती है तो वहाँ के पौधे एक ऑयल निकालते हैं और ये ऑयल नए पौधों को उगने से रोकता है क्योंकि वैसे ही तो पानी कम है और ऊपर से अगर और ज्यादा पौधे उग गए तो पानी के लिए मैटर हो जाएगा। अब इसी दौरान जमीन के कुछ बैक्टीरिया एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे जियोस्मिन बोलते हैं। तो अब जैसे ही बारिश आती है ये ऑयल और ये केमिकल पुचुक करके जमीन के ऊपर आ जाते हैं और जब हवा के साथ मिलते हैं तो एक खुशबू बनाते हैं जिसे हम बरसात की खुशबू या मिट्टी की खुशबू बोलते हैं। अब ये हमें अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि पुराने समय में पानी की तलाश में निकले हुए लोग इसी खुशबू की मदद से पानी का पता लगाया करते थे। क्या तुमने कभी सोचा तार पर बैठे हुए इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लासों में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया तो अब तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। पर जैसे ही किसी ग्लास में पानी बढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप दूसरी साइड चला जाएगा बैलेंस होने के लिए और इसी तरह करंट चलता है। तुम सोचो किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वो जमीन और तार दोनों के टच में होता है। तो अब इधर तार में तो भर भर के करंट है पर जमीन में नहीं है तो करंट को रास्ता मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव तार पर ही टिका कर रखते हैं तो करंट को पता चल जाता है कि मुझे घूमकर तो वापस तार में ही आना है तो मैं इतना घूम के क्यों जाऊँ, सीधा सीधा निकल लेता हूँ क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने के लिए। क्या तुमने कभी सोचा जब हम चरका यानी तीखा खाना खाते हैं तो हमारी नाक क्यों बहने लगती है? मतलब भाई जरूरी है क्या खाना खाते वक्त नाक से इस घी का निकलना? तो देखो, स्पाइसी फूड में जैसे कि मिर्ची में 2 केमिकल पाए जाते हैं, कैप्सेसिन और दूसरा तुम खुद पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो बुढ़ापा आ जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हम तीखा खाना खाते हैं तो ये दोनों केमिकल सांस वाली पाइप से होते हुए नाक तक चले जाते हैं और वहाँ मौजूद हीट रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देते हैं जिससे दिमाग को ये लगता है कि नाक में कोई ऐसी चीज है जो नुकसान पहुँचा सकती है। तो अब नाक इन दोनों केमिकल्स को बाहर निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट में म्यूकस निकालने लग जाती है और फिर तो तुम्हें पता ही है एक बार दरवाजे खुल जाते हैं तो बंद होते ही नहीं है।